हम अध्ययन करेंगे नए टॉपिक के बारे में और हमारा नया टॉपिक है मनुष्य द्वारा उत्पन्न ध्वनि। अब बच्चों, जब हम बोलते हैं तो कभी आपने दिमाग लगाया कि हमारे शरीर में ऐसी कौन सी संरचना है जिसके द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है? हम कैसे बात कर पाते हैं, हम कैसे बोलते हैं? तो बच्चों, आपने सुना होगा कि मानव शरीर में कंठ संरचना में, ये जो संरचना है हमारी, इसे कंठ कहा जाता है। कंठ के भीतर एक विशिष्ट संरचना पाई जाती है, एक विशिष्ट अंग उपस्थित होता है जिसे कहा जाता है वाक यंत्र। किस नाम से जाना जाता है बच्चों? वाक यंत्र। इस वाक यंत्र को आप स्पर्श करके महसूस कर सकते हैं कि यह कठोर प्रकृति का होता है। और बच्चों, जैसे ही हमारे एक जोड़ी फेफड़ों द्वारा वायु को बाहर निकाला जाता है या वायु जब हम भीतर लेते हैं, तो यह वायु जब कंठ में उपस्थित इन वाक यंत्रों से टकराती है, तो वाक यंत्र के टकराने की वजह से हमारे इन वाक यंत्र में कंपन उत्पन्न होते हैं और कंपन फलस्वरूप हमारे कंठ के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। तो बच्चों, यदि आपसे कोई पूछ ले कि मानव के शरीर में कौन सी संरचना के द्वारा ध्वनि उत्पन्न की जाती है, तो बच्चों आपका आंसर क्या होगा? वाक यंत्र। और इस वाक यंत्र को इंग्लिश में कहा जाता है लैरिंग्स। किस नाम से जाना जाता है बच्चों? लैरिंग्स। अब बच्चों, आपके सामने वाक यंत्र की संरचना दे रखी है। आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा हिस्सा है वो हमारे कंठ का है। कंठ के भीतर कौन सा यंत्र उपस्थित होता है? वाक यंत्र। ये इसकी बच्चों आंतरिक संरचना है। आप देख पा रहे हैं कि वाक यंत्र के दोनों तरफ पतले तंतु लगे होते हैं और बच्चों इन तंतुओं को कहा जाता है वाक तंतु। इन तंतुओं को किस नाम से जाना जाता है बच्चों? वाक तंतु। अब बच्चों, ये वाक तंतु डोरी की भांति कार्य करते हैं। जैसे ही हम फेफड़ों से वायु को बलपूर्वक बाहर निकालते हैं, तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत जब वायु इन वाक तंतुओं से टकराती है, तो इन वाक तंतुओं में कंपन उत्पन्न होते हैं और वाक तंतुओं में होने वाले इन्हीं कंपनों के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। तो बच्चों, इसी के साथ हमने अध्ययन कर लिया कि मानव के शरीर में ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, आपको एक क्रियाकलाप करना है, एक एक्टिविटी करना है। एक्टिविटी में आपको क्या करना है बच्चों? रबर से बनी हुई दो पतली झिल्लियां लेनी है। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, पतले रबर से बनी हुई दो चादर या दो सीट लेनी है और इन दोनों सीटों को आपको कसकर तान देना है, अपने दोनों हाथों से पकड़ लेना है। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि इस बालिका ने और बालक ने रबर से बनी हुई दोनों पतली सीटों को अपने हाथों से कसकर एक के ऊपर एक तान दिया है। तान देने के पश्चात बच्चों, इन दोनों रबर सीट के मध्य जो स्थान है, इस स्थान पर बच्चों आपको फूंक मारनी है। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, जैसे ही रबर की दोनों सीटों के मध्य आप फूंक मारेंगे, तो आपकी वायु इन रबर की सीटों से टकराएगी। टकराने के फलस्वरूप कंपन उत्पन्न होंगे और बच्चों कंपन के फलस्वरूप ध्वनि का निर्माण होगा। तो बच्चों, इस क्रियाकलाप के द्वारा आप यह अध्ययन कर सकते हैं कि हमारे शरीर में ध्वनि का निर्माण किस प्रकार होता है, वाक यंत्र में उपस्थित वाक तंतुओं के द्वारा। अब बच्चों, पुरुषों एवं महिलाओं में जो वाक तंतु होते हैं, इनकी लंबाई भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि पुरुषों के शरीर में कंठ में जो वाक तंतु होते हैं, इनकी लंबाई लगभग 20 मिलीमीटर होती है। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि पुरुषों में वाक तंतुओं की लंबाई 20 मिलीमीटर पाई जाती है। एमएम की फुल फॉर्म है मिलीमीटर। जबकि बच्चों, महिलाओं में जो वाक तंतु है वो छोटे आकार के होते हैं। महिलाओं में वाक तंतु
कितने बच्चों लंबाई के होते हैं? 5 मिलीमीटर। इसी कारण बच्चों जो महिलाओं की आवाज होती है बच्चों, वह मधुर होती है, क्योंकि महिलाओं में जो वाक तंतु है उनका आकार छोटा है, 5 मिलीमीटर। अब दिमाग लगाओ, वाक तंतुओं का आकार छोटा है तो इनसे उत्पन्न होने वाले कंपन भी कम होंगे, कंपनों का आयाम कम होगा। आयाम कम होने के कारण महिलाओं की जो आवाज होती है वो पुरुषों की तुलना में हल्की होती है, जबकि बच्चों पुरुषों में कंठ संरचना में जो वाक तंतु है इनकी लंबाई ज्यादा होती है, 20 मिलीमीटर। लंबाई ज्यादा होने के कारण कंपन ज्यादा उत्पन्न होते हैं, कंपनों का आयाम ज्यादा होता है, और आयाम ज्यादा होने के कारण पुरुषों में जो आवाज होती है बच्चों वह भारी होती है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि पुरुषों की आवाज एवं स्त्रियों की आवाज अलग अलग क्यों होती है? क्योंकि दोनों की शारीरिक संरचना में वाक तंतुओं की लंबाई भिन्न भिन्न होती है। Now, subscribe to Bright Tutee course at ₹1 per day only. Download Bright Tutee app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Tutee courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Tutee follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutee and avail your courses at affordable prices.